हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद जी के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 100 प्रश्न देखेंगे जो बेसिक टू एडवांस्ड चलेगा। और हर एक है ना एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट प्रश्न इस प्रकार है कि भारत के पहले है ना उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति मतलब फर्स्ट है ना वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। ये सभी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग एडवांस बेसिक से एडवांस तक चलेंगे दोस्तों, तो ये सब बेसिक प्रश्न है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, लोग जानते हैं पर भी गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत क्या किया था, अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेना है ना सेनाओं का कौन होता है। तो देखिए, सबसे ऊपर कौन होता है सेनापति के सबसे सर्वोच्च, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है। तो 6 राष्ट्रीय दल है भारत में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद के है ना भंग करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के आधार पर राज्य है ना मतलब कि सॉरी भाषा के आधार पर है ना सबसे पहले राज्य कौन बना था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो ऐसे राज्य हैं जो भाषा के आधार पर है ना बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति है ना, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया हूँ 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर है ना थोड़ा सा और टाइम देना चाहेंगे तो और मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा जो उस तरह का वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन के साथ ही बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग कब अपनाई गई। ठीक है, तो देखिए, योजना आयोग क्या होती है, ये कब अपनाई गई, तो 1950 में अपनाई गई थी। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा, तो अगर इस तरह से कमेंट आपको मिलेगा तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामी का घोषणा पत्र किसने कहा था। ठीक है, तो 1935 में भारतीय अधिनियम को, ठीक है, गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, तो 1935 के जो अधिनियम आया था उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत में संविधान निर्माण की समिति कब गठित की गई थी, तो 1946 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था, नाम बताइए। ठीक है, तो चौरा चौरी कांड के कारण। ठीक है, अरे मतलब कि कौन बंद वापस ले लिए थे, तो महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया, मतलब कब मिलाया गया था, तो 22 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय किया गया था। ठीक है, कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बताइए कितनी है, तो 445 है। भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 445 है। नेक्स्ट क्वेश्शन है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। दोस्तों ये याद रखेंगे कि न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तास्कर समझौता कब किया गया था, तो 1966 में। ठीक है, तास्कर समझौता 1966 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे। देखिए, समाजवाद का संबंध किससे है, ठीक है, तो श्रमिकों से है। ठीक है, समाजवाद का संबंध किससे है, तो श्रमिकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे हम लोग, समाजवाद का संबंध किस देश के श्रेणी से लिया गया है, तो ब्रिटेन के। ठीक है, किससे लिया गया था, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले बैठक भारतीय संविधान निर्माता है ना परिषद की कब की गई थी, सबसे पहली बैठक भारतीय संविधान निर्मात्री की। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19, हिंदू है ना महासभा कब अस्तित्व में आया था, तो 1913 में। ठीक है, हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया था दोस्तों, तो 1913 में। क्वेश्चन नंबर है ना 20 देखेंगे हम लोग, 100 प्रश्न करने वाले हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 20 पहुँचे हैं। ठीक है, किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गाफर खान को। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देंगे, तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? तो ये देखिए 1932 में भारत में वायुसेना की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश है ना बनाया गया था? ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर को कब बनाया गया था? 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो कई बार। भारत में ऐसा है कि कई बार बन सकता है। ठीक है, तो है ना, अमेरिका में देखेंगे तो 3 बार। ठीक है, लेकिन भारत में कई बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, भारत में है ना, भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे क्या बोलते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाला भी राज्य है। ठीक है, इस तरह से आता है। शिक्षित दर, ये सब याद रखना है। भारत में पहली स्त्री गवर्नर जनरल कौन थी? तो जनरल सरोजनी नायडू। ठीक है, सबसे पहली जो थी सरोजनी नायडू क्या बनाई गई थी? गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग संघ है ना गठन कब किया गया था? मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? तो 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? ठीक है, तो 1956 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? 1956 में। और इसी टाइम आंध्र प्रदेश को है ना भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया गया? ठीक है, तो खंड स्तर पर। ठीक है, किस समिति के द्वारा? तो खंड स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? ठीक है, तो नीति आयोग से हुआ है। ठीक है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुई है? तो नीति आयोग से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? ठीक है, तो हैंग में। ठीक है, कहाँ पर है? तो हैंग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो देखिए मूल अधिकार जो है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सरकारी स्कूल में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क है ना मतलब कि शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए है है ना संविधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन है? ठीक है, तो राष्ट्रपति है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि संविधानिक अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन से अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू है? तो है ना अनुच्छेद कितना है? 44। ठीक है, सम्मान है ना मतलब कि देश के जितने भी नागरिक है सबका समान व्यवस्था लागू है। ठीक है, कहीं भी आप चल जाओ तो सबका समान व्यवस्था, आप कितना भी वीआईपी हो। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए 1947 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 1900 और सबसे अंतिम, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, क्या बोलते हैं झारखंड कब बना था? तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, किससे अलग होकर बना था दोस्तों? तो बिहार से अलग होकर झारखंड को बनाया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने फूट डालो और राज करो और नीति अपनाई थी? उसका नाम क्या बताया है? तो है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ऐसे गवर्नर जनरल थे कि इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? कि फूट डालो राज करो। ठीक है, नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 को। हमारा देश कब हुई थी? 15 अगस्त को। और पाकिस्तान का है ना कब था? तो 14 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है। ठीक है, सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघों की सदस्य की संख्या कितनी है? 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो देखिए 2 साल 11 महीना और 18 दिन, ये याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम अवश्य देखने को मिलेगा, है ना। जीडी में तो मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर सिपाही भर्ती परीक्षा में आप किसी भी स्टेट में है, अगर आपका पॉलिटिकल है ना साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह पर हुआ था? ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, कब हुआ था? कहाँ हुई थी? संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो देखिए 1942 में, ठीक है। सबसे लास्ट था भारत महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जगह पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? तो जेनेवा में, है ना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि विलय पत्र किस नाम से जाना जाता है? तो है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ठीक है। किसके नाम से? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्या है कि स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड किसके विघटन से बनाया गया था? तो सोवियत संघ से, ठीक है। स्विट्जरलैंड क्या है दोस्तों? स्विट्जरलैंड किसके विघटन से बनाया गया था? तो सोवियत संघ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश से भारत में संघीय प्रशासन, है ना, प्रणाली लागू किया गया था? तो कनाडा से, ठीक है। किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू किया गया था? तो कनाडा में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के। कितने स्तर के? तो 3 स्तर के होते हैं मंत्रिपरिषद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 51, ठीक है। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सब एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये सब आपका पढ़ा हुआ चीज़ है ना। किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुए था? तो 1919 में, ठीक है। इसी घटना पर हुई थी जलियांवाला बाग, है ना, हत्याकांड, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1947 में। सूरत अधिवेशन कब हुई थी? तो 1907 में, ठीक है दोस्तों। तो कब हुई थी? तो 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ? ठीक है, ईवीएम जानते हैं आप, ठीक है, वोट वाला मशीन जो होता है, 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति, है ना, निर्देश तत्व को बनाया गया है? तो आयरलैंड, ठीक है। जो नीति निर्देश तत्व है राज्य को, राज्य में जो नीति निर्देश तत्व है ना, वो किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। किसके होता है, कौन सा का होता है? तो लोकसभा के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था? तो 1942 में। किस सन में हुई थी? तो 1942 में हुई थी, ओ सॉरी 1952 में, ठीक है दोस्तों। किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है? ठीक है, तो भाग 3, ठीक है। मौलिक अधिकार का वर्णित किस में किया गया है? तो भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। जो राज्य में लोक सेवा का जो सदस्य होते हैं ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में राष्ट्रपति भारत में कब तक अस्थाई संसद अस्तित्व में रही? तो कितना 17 अप्रैल 1952 में, ठीक है। अस्थाई सदस्य की मतलब कि स्थापना भी हुई थी और रही थी, ठीक है, तो 1952 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वर्तमान में कितने भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो 22 भाषाओं को। कितने भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को, ठीक है, लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसके द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए है ना, WC बनर्जी, ठीक है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1850 ईस्वी में, उस टाइम ही, है ना, WC बनर्जी को, है ना, अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24, ठीक है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। आज़ादी के समय कितने रियासतें थी? तो 556, ठीक है। आज़ादी जब हुई थी तो उस टाइम कितने रियासतें थी? 556 थी, ठीक है। कश्मीर का राजा किसे कहा जाता है? तो राजा हरि सिंह को, ठीक है। राजा हरि सिंह को कहा जाता है कश्मीर का राजा, ठीक है। विलय पर साइन हुआ था, है ना, मतलब कि 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए किस सभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है? ठीक है, तो लोकसभा के द्वारा, ठीक है। किस सभा के द्वारा? तो लोकसभा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा को राज्य की दर्जा कब मिली? तो 1900, ठीक है, 87 में, ठीक है। गोवा को कब राज्य का दर्जा मिला था? तो 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में। ठीक है, भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार कब हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, किस व्यक्ति ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, याद रखेंगे, लोकमान्य तिलक ने कहा था। ठीक है, मतलब स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम संगठन कौन सा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, जब भारत है ना पहली बार कौन मतलब कि संगठन आया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, क्यों किया गया, क्यों शुरू हुई थी? तो नील किसानों के लिए किया गया था। ठीक है, सबसे पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी द्वारा, है ना। किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, कहा जाता है किसको? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस जगह से शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा? तो चंपारण से। ठीक है, चंपारण विद्रोह 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। कौन किनके द्वारा किया गया था? तो ये उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामराज योजना कब बना? ठीक है, तो 1963 में। ठीक है, कामराज योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल थी भारत की सबसे पहली, है ना, राष्ट्रपति। और अभी तक यही है, अंतिम अभी तक अभी बनी है दूसरा कौन? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वर्तमान में है, किस सन में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? तो 1942 में। ठीक है, 1942 में हम आज़ाद हिंद फौज मतलब कि सक्रिय में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 24 अक्टूबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाई जाती है? तो 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए दोस्तों, 80 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के, है ना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कांग्रेस के संस्थापक थे? तो डॉक्टर, है ना, एस राधाकृष्णन। ठीक है, जो कांग्रेस के संस्थापक थे, उस व्यक्ति का नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग। ठीक है, कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद कितनी है? तो 300, है ना, 68। ठीक है, कितनी है? तो 368 है। ठीक है, मतलब क्या बोला गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, संविधान में संशोधित कर सकते हैं किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 368 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलय के समय मणिपुर का राजा कौन था? जब, है ना, विलय हो रहा था तो मणिपुर का राजा कौन था उस टाइम? तो बोधचंद्र सिंह। ठीक है, कौन थे? तो बोधचंद्र सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों को मानचित्र में किस रंग में दिखाया जाता है? ठीक है, तो पीला रंग में। किस रंग में दिखाया जाता है? तो पीला रंग में देशी रियासतों को मानचित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जज, जिसको जस्टिस, है ना, जस्टिस कहा जाता है, शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। जज मतलब जस्टिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, है ना, भारत का जो राष्ट्रपति है ये नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे उच्च न्यायालय। ठीक है, जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था? तो 1942 में। ठीक है दोस्तों, है ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? तो 5 जून। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? ठीक है, तो लोकसभा।
ठीक है, किस सदन में? तो लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 94। किस संवैधानिक संशोधन को अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला है? तो कितने हो जाएंगे? तो 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री होम मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अबू गफ्फार खान को। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए, इतना एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन, जो एक अनपढ़ वो बता देगा। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप नहीं बता पाइएगा तो कौन बताएगा। कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीक़ा से लागू कर दिया गया। तो दोस्तों, पॉलिटिकल से रिलेटेड 100 प्रश्न है, अरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसी तरह का प्रश्न लेकर आता रहूँगा वीडियो में। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है ना, तो मैं लूसेंट का जो जिस टाइप से प्रश्न बनता है सब में मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, और आप जितने भी स्टेट पुलिस वगैरह का जितना भी 10th लेवल का आप एग्ज़ाम का 12th लेवल का आप तैयारी करते हो ना, सब में इसमें आपको है ना बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।